दोनों को देखिए। सबसे पहले तो लड़ने को ट्वेल्थ कॉप से बोला था कि कॉन्सेप्ट बहुत जैसे कॉन्सेप्ट का समझते हैं। लास्ट टाइम आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें से कुछ डिफाइनिंग फीचर्स भी बताए थे। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स। आगे नेक्स्ट जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? तो डाइवर्सिटी देखा जाए तो उसका मीनिंग क्या? विभिन्नताएं। मतलब क्या बोलते हैं इसको? विभिन्नताएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, ठीक है, एक एलिफेंट हो गया, एक डॉग हो गया, एक रैट हो गया, ऐसे प्लांट्स में मैंगो हो गया, ठीक है, शीशम का प्लांट हो गया, रोज हो गया। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या हैं? डिफर। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? क्लोन्स। किसको छोड़ करके? क्लोन्स। और क्लोन्स में भी कौन सा क्लोन है जो कि आइडेंटिकल है पूरी तरीके से? मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, सॉरी ट्विंस, तो इनमें 3 कैटेगरी होती हैं। आपको बताया ट्विंस क्या होते हैं? 3 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक और सियामीज। मतलब कह सकते हैं जो जुड़वा होते हैं। ठीक है, और जुड़वा में भी एक केस ऐसा होता है जो एक ही जाइगोट से बनता है। 3 तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो जो एक ही जाइगोट से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक। उसी को आप छोड़ दीजिए, इस अर्थ पर वही एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। एग्जैक्ट सिमिलर वही होते हैं। कौन? जुड़वा जो होते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा वाला? जो सिंगल जाइगोट से बनता है। ठीक है, बाकी नहीं। बाकी और भी केस हैं वो सेम नहीं होते हैं। उनका जीन सेम रहेगा, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम रहेगी। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, अगर 2 ऑर्गेनिज्म आपके पास है ए और बी, अगर दोनों का क्या सेम है? जीन। इसका भी जीन और इसका भी जीन। जीन सब लोग समझ रहे हैं ना? दोनों का जीन क्या है? सेम है, तो दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होगा 100%। तो आइडेंटिकल ट्विन या मोनोजाइगोटिक ट्विन में यही होता है, दोनों की मॉर्फोलॉजी और जीन क्या होता है? सेम। बाकी वर्ड में सब एक दूसरे से क्या है? अलग। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधताएं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो समझना है डाइवर्सिटी का मीनिंग, उसका मतलब ये नहीं है कि काउंटिंग से इस अर्थ पर कितना स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी स्पीसीज हैं। तो कितना स्पीसीज है प्लांट्स का और एनिमल्स का इस अर्थ पर? 7 से 8 जिसको हमने डिस्कवर कर लिया है पूरी तरीके से। 1.7 to 1.8 बिलियन, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। स्पीसीज का मतलब पहले समझ लीजिए आप, कितना स्पीसीज है? किसका? प्लांट्स का एंड एनिमल्स का। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल है, फंगस है, सबकी कितनी स्पीसीज हैं? लगभग इतना। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में आता है कि हाउ मेनी स्पीसीज, तो ऐसे लिखा रहता है मोर देन 1.5 मिलियन। एक 1.5 मिलियन से ज़्यादा, ये भी सही है, क्योंकि इकोलॉजी वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा मोर देन 1.5 मिलियन। समझ में आ रहा है? तो इसी के बीच में है ना, देखिए 1.7, 1.8 के लिए अबाउट क्या है? 1.5 मिलियन से ज़्यादा होने का मतलब क्या है? 1.7 मिलियन। 1 हुआ। ये भी सही है, ये भी सही है। चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग डाटा ये है, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग डाटा वो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? जी सर। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का फिर से मतलब समझिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पीसीज का टाइप कितना है। ये पर इंडिकेट कर लीजिए डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? टोटल टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब सब लोग जान रहे हैं ना? ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? हर लिविंग जिंदा चीज क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब प्लांट्स, एनिमल, फंगस, ह्यूमंस, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो छोटा आँख से नहीं दिखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, तो
तो ऑर्गेनिज्म में क्या है, सभी लिविंग सिस्टम आ जाएगा इसमें। जितने लिविंग सिस्टम है सबकी टोटल स्पीसीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। मतलब उसमें जो वेरिएशंस आपको नजर आता है। तो कितना स्पीसीज है, वहाँ लिखा हुआ 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रोटोजोआ मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, ये सब वैरायटी है। अब सबसे ज़्यादा देखिए 1.8 मिलियन तो 7 मिलियन है डाटा, ये टोटल डाटा है किसका, स्पीशीज का। ये काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग अलग होती है। काउंटिंग का मतलब समझ रहे हैं, सबको काउंट कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस जो है एक स्पीशीज, जितने लोग बैठे हैं सबकी स्पीशीज क्या है, सेम है ना, तो सबको एक ही स्पीशीज में काउंट करें। ठीक, काउंटिंग से मतलब नहीं है स्पीशीज का टाइप, स्पीशीज का प्रकार से मतलब। इसका काउंटिंग तो बहुत सारा हो जाएगा, पॉपुलेशन जितनी है तो सब काउंटिंग मान लीजिए। वर्ल्ड में इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब काउंटिंग से नहीं होता, ये टाइप ऑफ स्पीशीज से इसका मीनिंग है। समझ में जी, इस तरीके का स्पीशीज है। तो इतना वैरायटी का, इतना टाइप का स्पीशीज है, इसमें से 1.2 मिलियन किसका है, एनिमल्स का है। 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीशीज है और 0.5 मिलियन किसका है, प्लांट्स का। मतलब प्लांट्स में वैरायटी क्या है, कम है, एनिमल्स की वैरायटी क्या है, ज़्यादा है। और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा वैरायटी किसकी है, इंसेक्ट। किसकी है, इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी लिख सकते हैं। हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहाँ है, इंसेक्ट में है। सबसे ज़्यादा स्पीशीज किस फाइलम में है बताइए, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में किस क्लास में है, इंसेक्ट का क्लास में। ठीक है, और प्लांट्स में डाइवर्सिटी कहाँ है, कहाँ पर, एंजियोस्पर्म में अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर लाइन के पास में है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वही है, क्योंकि वहाँ पर मौसम ऐसा है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अनुकूल है। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, नमी होना चाहिए। ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि खाली टेम्परेचर हाई है तो प्लांट में ग्रोथ हो जाए, क्योंकि डिजर्ट में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होता है। दोनों चीज़ चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, नमी भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वहीं पर प्लांट्स। मतलब समझ में आया ये, इसमें से क्वेश्चन यही आएगा कितना वैरायटी डाइवर्सिटी है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर और ये सब लिखा हुआ है। नॉमेनक्लेचर को आगे समझते हैं अभी। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना। जैसे हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। तो ऐसे ही जब आप कोई ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर करेंगे, मान लीजिए इतना जो डिस्कवर हो चुका है ना, 1.5 मिलियन से डिस्कवर हो गया है, सबके नाम रख चुके हैं। और अगर देखा जाए, साइंटिस्ट ने बोला है कि जो है 7.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उनका डाटा नहीं है अभी। इकोलॉजी में कहीं लिखा होगा क्या 8.5 या 8 मिलियन टोटल ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, एस्टिमेटेड इतना। लेकिन 1.5 से जितना भी ऊपर है, जितना भी 1.5 या 7 से एक्सेस हो रहा है, उनका डाटा नहीं है, उनको अभी डिस्कवर नहीं किया गया। ठीक है, नाम नहीं रखा गया। हो सकता है कि अगर मिल भी गए हों तो उनका नाम नहीं रखा गया, पूरी तरह से डिस्कवर नहीं है। कितना लोग बताते हैं कितना ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है, टोटल, लेकिन फुल्ली डिस्कवर कितना है, 1.7। तो नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना। जो ऑर्गेनिज्म आप डिस्कवर कर रहे हैं उसका नाम कैसे रखा जाता है, तो नाम रखा जाता है साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम सबको पता है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है, क्या रीज़न है। एक होता है लोकल नेम, ये क्या होता है, लोकल नेम। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये लिख लीजिएगा, ये साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम तो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना। जो लोकल नेम है, लोकल नेम का मतलब जान रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, वो लोकल नेम होता है। जैसे हाँ आम हो गया, नॉर्मली जो बोला जाता है वो सब लोकल नेम है। तो लोकल नेम का नुकसान क्या है? अगर लोकल नेम रख देंगे या क्या जरूरत है साइंटिफिक नेम रखने की? सभी जगह मान्य नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक नेम सभी जगह मान्य है। यहाँ पर है, आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, आप उसी नाम से वो जाना, ह्यूमन होमोसैपियन के नाम से जाना जाएगा, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाएगा। यहाँ आम बोल रहे, हो सकता है कहीं और उसको आम के अलावा कुछ और बोलते हैं। तो लोकल नेम प्लेस टू प्लेस बदल सकता है। लोकल नेम प्लेस टू प्लेस बदलता है। जैसे यहाँ पर कद्दू बोलते हैं, दिल्ली में जाइए उसको सीताफल बोला जाता है, ठीक है। तो जब उसका नाम ही बदल जाएगा तो आप वहाँ जाकर के बस देखेंगे ये तो कद्दू रखा हुआ है, उससे कहेंगे क्या है कद्दू, तो जानेगा नहीं क्या है, उसका नाम दूसरा है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इससे बचने के लिए एक ही नाम रखा जाता है। समझ में आया? एक नहीं समझ में आया? जी सर। ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस क्या होता है? दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो बहुत सारे लोकल नेम ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे सिल्वर फिश, सिल्वर फिश क्या है? मछली है, आर्थ्रोपोड है। सिल्वर फिश क्या है? आर्थ्रोपोड है, ठीक है। इंसेक्ट है, कीड़ा है। किताबों में आपको मिल जाएगा, व्हाइट कलर का छोटा छोटा होता है, जो कबाड़े में किताब या रखी रहती है कॉपियाँ, तो उसमें मिल जाएगा आपको, चमकता सिल्वर तरीके से। सिल्वर फिश हो गया। जेली फिश, और जेली फिश क्या फिश नहीं है ना? तो ऐसे बहुत सारे नाम कन्फ्यूजिंग होते हैं। नाम के आगे लगा है फिश, बट वो फिश नहीं है, तो आप उसको फिश समझेंगे, इसलिए उसका साइंटिफिक नेम रख दिया जाता है, ठीक है। लोकल नेम ये सब क्या है? लोकल नेम है। तो बहुत सारे लोकल नेम ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप कुछ और समझ बैठते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम रखा जाता है। ये रीज़न था। अब साइंटिफिक नेम रखना नॉमेनक्लेचर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पुराने ज़माने में जब सिविलाइजेशन हुआ था तो ह्यूमन नॉमेनक्लेचर कैसे करता था, या सॉरी या क्लासिफिकेशन कैसे करता था? सॉरी नॉमेनक्लेचर नहीं है, क्लासिफिकेशन। हाँ, पहले के समय जो ह्यूमन थे, ठीक है, वो क्या करते थे? क्लासिफिकेशन। जैसे इसे थोड़ा हट के बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को जो बांटते थे, मैं भी आगे बताऊँगा क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्या करते थे? डिवाइड रखते थे। वो रखते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यूज़ के बेसिस पर। अगर किसी प्लांट से हमको फाइबर मिल रहा है तो उसको एक ग्रुप में कर दिया, ठीक है। किसी प्लांट से हमको क्या एप्पल्स मिल रहा है तो उसको एक ग्रुप में कर दिया, ठीक है। किसी से क्या है कुछ और मिल रहा है, एक ग्रुप में कर दिया। यूज़ के बेसिस पर, अपने यूज़ के बेसिस पर हमको उससे क्या मिल रहा है उसको उसी ग्रुप में रख दिया। उस समय इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, समझ में आया? तो नॉमेनक्लेचर को देखिए, सबसे पहले लीनियस ने बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने क्या किया था? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये दिया था किसके लिए? टू गिव द साइंटिफिक नेम, मतलब कैसे नाम रखा जाता है उसके लिए कुछ नियम बनाया था। लीनियस ने क्या किया था? कुछ रूल दिए थे कि ऑर्गेनिज्म का नाम रखा कैसे जाता है, ठीक, वो रूल इसको बताने हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, लीनियस के बारे में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए कि लीनियस की बुक्स के नाम बताइए। सिस्टमैटिकली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले बुक लिखिए, स्पीसीज प्लांटेरम है, स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल सभी का नाम रखा था। ऐसा नहीं कि केवल प्लांट का ही नॉमेनक्लेचर किया था, दोनों का किया था, ठीक है। तो स्पीसीज प्लांटेरम में इनकी क्या है? ये बुक्स हैं, ये बुक्स लिखिएगा। इसमें एक बुक ये हो गया इनका, इसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में दिया था, मतलब प्लांट्स का डाटा था इसमें। इसका इस बुक में जितने साइंटिफिक नेम प्लांट्स के हो सकते थे उसको लिख दिया। इस बुक में क्या था? प्लांट्स के साइंटिफिक नेम लिखे हुए थे। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम ये है, इसका ये, ठीक है। तो प्लांट्स के क्या थे? साइंटिफिक नेम थे, साइंटिफिक नेम्स इसमें लिखे हुए थे। दूसरा क्या है? तो अभी बता रहे सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी ये एनिमल्स के लिए था। इसमें एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखा गया था। साइंटिफिक नेम किसका था? एनिमल्स का। 4000 कुछ पौधे, 4000 किस, हाँ 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था ये? 10। इसके बाद देखिए
आगे इसके बाद में है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, इसमें नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो सारा नियम इसमें दिया था जेनेरा प्लांटेरम में। नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। नॉमेनक्लेचर, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक थी? नोट कर लीजिए, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये था थियोफ्रेस्टस का बुक, थियोफ्रेस्टस का बुक था। और बॉटनी की सबसे पहली बुक थी, फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, ये फादर ऑफ बॉटनी इसको आप बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और एक बुक और है, देखिए जेनेरा प्लांटेरम, 2 लोगों ने लिखा था। बैंथर बुकर भी लिखे थे, एक वॉल्यूम बैंथर बुकर लिखे थे, 3rd वॉल्यूम, इसके बाद एक वॉल्यूम उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो कहीं पर लिख लीजिएगा कि जेनेरा प्लांटेरम जो है, जेनेरा प्लांटेरम आल्सो रिटन बाय बैंथर बुकर। बैंथर बुकर ने लिखा था। ठीक है, सबसे पहले ही लोगों ने लिखा था, सबसे पहले बैंथर बुकर ने लिखा, बाद में ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब मैं और भी बता रहा हूँ, जो 4 जो रूल दिए गए हैं उसको लिखना नहीं है, बोर्ड पर ही लिखाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सबकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। नॉमेनक्लेचर के लिए जो रूल दिया था, एक चीज़ और, जो संस्था है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ICDN, और एक क्या है ICZN। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि क्या है, ये बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये संस्था है, ये दोनों क्या है, संस्था है। क्या काम करती हैं, ये नियम बताती हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, हम देख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब अगर प्लांट्स का, एल्गी का, फंगस का, इसमें फंगस का क्या है, फंगस का इसी में, क्योंकि फंगस वाज प्लेस्ड अर्लियर इन प्लांट। फंगस को पहले कहाँ रखा गया था? प्लांट्स में, क्योंकि जिसमें सेल वॉल है, सब प्लांट, जिसमें सेल वॉल नहीं है सब एनिमल। ठीक है, तो फंगस को भी इसी में, फंगस का नॉमेनक्लेचर भी इसी में है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ICDN में किसका है, प्लांट्स का है, और फंगस का नॉमेनक्लेचर इसमें है। ये रूल दिया था, आप यहाँ लिख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, गिव्स, ये देता है रूल्स, ये नियम देता है। ठीक है, ये संस्था क्या करती है, नियम बनाती है, नियम देती है। इसके लिए फॉर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के लिए नियम, नाम से लग रहा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर बॉटनी में कोई नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए जो कोड दिया जाएगा, कोड क्या है, रूल है, समझ में, जो कोड है वही रूल है। यहाँ पर आगे बढ़िए, ये हो गया। और लीनियस का सब लेके ध्यान से, लीनियस का है, लीनियस ने जो रूल दिया था, पहला रूल क्या एनसीईआरटी में लिखा गया होगा, लीनियस ने साइंटिफिक नेम रखने के लिए नियम बनाया था। पहला नियम क्या था, द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम में लिखा जाना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। और अगर आपने हाथ से लिखा है हैंड रिटन, तो उसको अंडरलाइन करें। अगर हाथ से लिखे हैं तो सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन, जैसे मैंजीफेरा इंडिका हमने लिख दिया तो अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। सीधा सीधा लिखा देखिए, मैंजीफेरा इंडिका हमने सीधा लिखा है ना, ये सीधा लिखा तो अंडरलाइन करिए, अदरवाइज इसको पीछा करिए, इटैलिक्स में लिखिए। तो जब आप इटैलिक्स में लिखेंगे तो अंडरलाइन करने की नहीं। दूसरा क्या था, जितने साइंटिफिक नेम थे ये सब कहाँ से लिए गए थे, लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से, लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिया गया, और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं मिली लीनियस को? वो इटालियन, जितने नाम आप, जितने नाम मैंजीफेरा इंडिका का नाम देख रहे हैं, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये नाम होमोसेपियन नाम रखा गया लैटिन भाषा से। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, डेड। और डेड लैंग्वेज का मतलब क्या, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है।
ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं होना है, तो आप अगर आपने उस लैंग्वेज से रिलेटेड उस लैंग्वेज की हेल्प से कोई नाम बना दिया गया है तो वो नाम नहीं बदलेगा इन फ्यूचर। नहीं तो हो सकता है अगर नाम बदल जाए, आज होमोसेपियन हम लोग हैं, होमोसेपियन का नाम कुछ और हो जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नाम ही बदलना चाहिए। तो लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज से ही नाम लिए गए। समझ में आ रहा है? तो ये पहला इनका रूल था, देख लीजिएगा इसमें। दूसरा रूल क्या था? सेकंड रूल था, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस एंड सेकंड वर्ड डिनोट द स्पीशीज। और फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस कैपिटल, सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस स्पीशीज क्या है? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या बताया था? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में आगे वैरायटी है, वैरायटी, ठीक है, तो वैरायटी को के बाद भी लिखा जा सकता है। जैसे होमोसेपियन, हम लोग होमोसेपियन सेपियन हैं, हम लोग की स्पीशीज क्या है? होमोसेपियन है ना, होमोसेपियन लिखिए, और सेपियन क्या है यहाँ पर? स्पीशीज है। ठीक है। और आगे अगर सेपियन भी लगा दें, सेपियन, तो पूरा नाम हम लोग का क्या हो गया? होमोसेपियन। सेपियन यहाँ सब स्पीशीज है, स्पीशीज के नीचे, और इसी को क्या बोलते हैं? वैरायटी बोला जाता है। सब स्पीशीज आल्सो कॉल्ड वैरायटी। का लिख लीजिएगा, जो सब स्पीशीज है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? वैरायटी। इसको वैरायटी भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये अगला रूल था इनका। एक चीज और थी कि जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम डिस्कवर किया है, उस साइंटिस्ट का नाम भी लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे लैंजी फेराइडी का को लिनियस ने डिस्कवर किया था इस नाम, तो LIN शॉर्ट फॉर्म में इसके आगे लगा देंगे, LIN। एब्रीवेटेड फॉर्म भूली जाती है, एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। साइंटिस्ट का नाम भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम के आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ लिनियस लिखा हुआ है। तो ये नॉमेनक्लेचर का रूल है। आगे देखिए इसी में टाइम बीत जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो थी टैक्स ऑन कैटेगरी रैंक बताना था। ठीक है। ये सब चीज़ों में निकल जाता है। अभी स्पीशीज का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? स्पीशीज का मीनिंग समझे रहेगा। ठीक है। तभी आपको स्पीशीज जो बार बार टर्म यूज होता है, वो स्पीशीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एंड दे कैन मेक द रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके कैरेक्टर ज़्यादातर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, जो आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे जितने ह्यूमन बैठे हैं, ये सबकी स्पीशीज क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि सबके कैरेक्टर ज़्यादातर मैच कर रहे हैं। हमारे कैरेक्टर इनसे मैच करेंगे, ना कि कुत्ते और बिल्ली से मैच करेंगे ज़्यादा। ये से ज़्यादा सिमिलरिटी होगी ना, तो हमारी स्पीशीज इनकी स्पीशीज क्या होगी? सेम। और ह्यूमन से रिप्रोडक्शन करेगा, कभी अदर एनिमल से रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो कैरेक्टर मैच होना चाहिए और रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाता है? सेम स्पीशीज में माना जाता है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन। पढ़ के आए, जैसे मैंने आपसे बोला, पढ़ के नहीं आएंगे आपको समझ में कब आएगा? ठीक है। कितना इसमें लिखा है उसको पढ़ के जरूर चले जाएंगे। क्लासिफिकेशन बताइए, क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, जितने प्लांट्स एनिमल हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना, इसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। और बांटते किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of similarity and dissimilarity। अगर आपसे कह दिया जाए कितने लोग बैठे इनको ग्रुप में बांट दीजिए, तो आप कोई क्राइटेरिया निकालेंगे ना बांटने के लिए? नॉलेज का क्राइटेरिया निकालेंगे, किसको कम आता है, किसको ज़्यादा आता है, कौन बॉय है कौन गर्ल है। तो सिमिलरिटी मतलब लोगों में सिमिलरिटी कितनी है? जिसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होगी उसको ग्रुप में, और जिसकी सिमिलरिटी दूसरी होगी उसको दूसरे ग्रुप में कर देंगे। सिमिलरिटी के बेसिस पर ग्रुपिंग किया। यही क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो अभी आपको बताया, पहले से जो हम जब पहले ह्यूमंस क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूज, अपने यूज के बेसिस पर। ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए क्या यूज है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता था, ना कि आज के नियम से। ठीक है।
वो सिमिलरिटी नहीं देखते थे, वो देखते थे कि अब जैसे हमारे लिए उसका यूज क्या होना का, तो उसको एक ग्रुप में रख दिया। आगे देखिए नेक्स्ट है। अब हमको इसमें टैक्सा बताना है आपको। इससे पहले एक वर्ड जान लीजिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, उसके बाद बताएंगे टैक्सोनॉमी है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपने जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर देखिए 10 पर, पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है, ठीक है। स्पीशीज, उसके बाद क्या आता है, जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, है ना, उसके बाद क्लास, फाइलम, किंगडम, और फाइलम ऑब्जेक्ट डिवीजन, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है टर्म, और डिवीजन प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, तो ये प्लांट्स के लिए होता है, और ये क्या है, एनिमल्स के लिए होता है। यही क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है, इट इज द फ्रेम और नेटवर्क इन विच डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर अरेंज। बताइए अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, अच्छा क्लासिफिकेशन से ज़्यादा बेटर टर्म क्या है, टैक्सोनॉमी है, उससे ज़्यादा बेटर टर्म क्या है, सिस्टमेटिक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो बहुत सिंपल हो गया, क्लासिफिकेशन नियम से किया जाएगा, टैक्सोनॉमी होती है, और उसमें कुछ और जोड़ देंगे, फाइलोजेनी, तो क्या बन जाएगा, सिस्टमेटिक बन जाता होता है ना। ये क्या, अगर आपको टैक्सोनॉमी करनी है, आप टैक्सोनॉमी कैसे समझ लीजिए, क्लासिफिकेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको से जीनस ये सब लिखेंगे ना, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है नेट फ्रेम, ये क्या है, एक फ्रेम बना हुआ है, क्या है ये फ्रेम, जानते हैं। दरवाजा जब बनाया जाता है, तो दरवाजा जब बनाएंगे तो उसमें पहले फ्रेम बनाते हैं, से ये लो जी, यहाँ पर ये हो गया, ये और यहाँ पर ये, इसके बाद में ऐसे कर देंगे, यहाँ पर अलग से ला करके ये लकड़ी यहाँ लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, ये दिल बना रहेगा, इसमें लकड़ी लगेगा। ये पहले फ्रेम बनाते ना, दरवाजे का फ्रेम बनाते ना जी, तो वही फ्रेम, ये भी फ्रेम है, ये क्या है, फ्रेम, ठीक है। अभी आप लिखेंगे कौन सा स्पीशीज, कौन सा जीनस लिखेंगे आगे ना, ये फ्रेम बना हुआ टैक्सोनॉमी का। ये फ्रेम क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, या डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के क्या है, स्टेप्स हैं, सबसे छोटा स्टेप, सबसे बड़ा स्टेप, ये क्या है टैक्सोनॉमी के लिए, ये क्या है, फ्रेम और नेटवर्क या फिर स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ भी आप सेम लिखेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है। अब यहीं से समझना दो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जिस पर क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है क्वेश्चन। आपके पास दो वर्ड हैं, टैक्सॉन है एक वर्ड, और एक वर्ड क्या है आपके पास, एक वर्ड आपके पास कैटेगरी है, और इसी को बोलते हैं रैंक। कैटेगरी और रैंक क्या है, सेम है, ठीक है। और इस साइड में लिख लीजिएगा टैक्सॉन, एक वर्ड आपको मिलेगा टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर टर्म है, इसका प्लूरल होता है टैक्सा, क्या होता है, टैक्सा इज द प्लूरल। अब यही पर दोनों में डिफरेंस क्या देखिए, ये जो बनाया गया है, ये सारी चीजें क्या है, ये कैटेगरी है, क्या है ये कैटेगरी, सबसे छोटा कैटेगरी, बड़ा बड़ा बड़ा, ये टैक्सोनॉमी में कैटेगरी है। इसी को आप क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। रैंक तो सबको पता है, ऊपर चलते जाते हैं, ये रैंक है, ये सबसे छोटा रैंक है, सबसे रैंक है कैटेगरी, ठीक है। अब टैक्सॉन क्या होता है, तो कैटेगरी समझ में, कैटेगरी क्या है या रैंक, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो स्टेप हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैटेगरी या रैंक बोला जाता है, ठीक। और टैक्सॉन क्या है, इसके सामने जो आप लिखेंगे वो सारा टैक्सॉन रहेगा, समझ में। ये तो लोकल लैंग्वेज में हुआ, लेकिन मीनिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी और रैंक लिख लीजिएगा। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग लिख लीजिए, ये क्या है, ये स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के स्टेप्स, समझ में आएगा। और ये क्या है,
ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसी में तरीके से क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिप्शन स्टेटस ऑफ कैटेगरी और रैंक कैटेगरी का रैंक का डिस्क्रिप्शन है या उसका स्टेटस है, समझ में आ गया? या उसका कह सकते हैं कैटेगरी का एक्चुअल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कैसे होगा। मान लीजिए जीनस, आप कोई बताइए जीनस। होमो क्या हो गया? जीनस हो गया ना। होमो सैपियन में होमो क्या हो गया? जीनस हो गया, ठीक है। सैपियन क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। फैमिली मान लीजिए कोई फैमिली, जिसमें पता है आपको ह्यूमन होमिनिडी फैमिली में आता, किसमें आता? होमोनॉइडी फैमिली में ह्यूमन आता है। ऑर्डर क्लास ये सब हो गया, ठीक। इधर जो लिखा रहता है ये क्या है? टैक्सोनॉमी। और ये क्या है? कैटेगरी है। कैटेगरी को आप देख के पहचान लेंगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपको सीक्वेंस, ये आपको पता होगा कि उसमें से कोई अगर ऑप्शन में आएगा तो जान जाएंगे कैटेगरी। लेकिन कुछ चीज़ और देखिए, कहीं कहीं पर आपको सुपर क्लास मिलेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज के नीचे क्या होता है बताइए? सब स्पीशीज। क्या होता है? होमो सैपियन, जो सैपियन आगे लगा रहता है वो क्या है? सब स्पीशीज है। स्पीशीज के नीचे भी एक लेटर होता है, वर्ड सब स्पीशीज। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? सब स्पीशीज। नाम से पता लग जाएगा स्पीशीज लिखा है, सब आगे लगता है, ठीक है। जीनस में सब जीनस सुपरा जीनस नहीं होता, ठीक है। फैमिली है तो सुपर फैमिली होती है, ठीक है। सुपर फैमिली होती है, समझ में आ रहा है? यहाँ से देखिए। और ऑर्डर है, ऑर्डर में सब ऑर्डर वर्ड यूज किया जाता है, सब ऑर्डर। तो देखिए इसके ऊपर क्या आएगा बताइए? फैमिली के ऊपर किसी चीज के ऊपर क्या आता है? हाँ, तो सुपरा वर्ड आता है ना, ठीक है। सुपरा, तो मान लीजिए सुपरा फैमिली तो नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर फैमिली, इधर से देखिए, यहाँ से देख लीजिए। ऑर्डर है, ऑर्डर के नीचे क्या है? उसके लिए सुपरा टर्म यूज करते हैं। एक टर्म और यूज किया था जो उसके ऊपर टर्म होता है। नीचे के लिए सब यूज करते हैं, नीचे के लिए सब यूज किया जाता है, ठीक है। उस लेवल के ऊपर होता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। काल निर्भर नाम है। क्लास के नीचे सब क्लास के नीचे सब क्लास, ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर। वो समझ रहे, नीचे वाला होता है। जैसे ये है तो क्लास के ऊपर, सॉरी सुपर, क्लास के ऊपर क्या है? सुपर क्लास। क्या है? सुपर क्लास, ठीक है। फाइलम के नीचे क्या होगा? सब फाइलम होगा ना, सब फाइलम। तो सब फाइलम सुपर क्लास एक ही चीज, यही बताना था। सब फाइलम और सुपर क्लास एक ही चीज है। इसके नीचे वाला सब लगाएंगे, इस नाम के आगे क्या लगा देंगे? सब। तो इसके नीचे का टर्म हो जाएगा, और इसके ऊपर के लिए सुपर लगा देंगे, ठीक है। सुपर क्लास दोनों एक ही चीज। सुपर क्लास क्या है? सुपर क्लास जो है, और जो सब फाइलम है इसके नीचे सब फाइलम होगा, दोनों एक ही चीज, समझ में? ये सारी चीजें क्या हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और स्टेटस क्या हो गया? जो सामने लिखा जाएगा वो स्टेटस होता है। आप बताइए, जैसे इसको समझ लीजिए, हमने बोला डॉग। डॉग क्या है? एक कुत्ते का पूरा टैक्सॉन। डॉग क्या टैक्सोन है? कैटेगरी है। टैक्सॉन जिस चीज को देखिए, आपको अगर हम बोलते हैं कि जीनस, तो क्या जीनस को लेकर आपके माइंड में कुछ सोच आती है? या फैमिली को लेकर कोई सोच आती है? नहीं आता होगा। फैमिली की कौन सी फैमिली? कुछ पता नहीं कौन सी फैमिली। अगर हम बोले सोलेनेसी, कौन सी फैमिली? सोलेनेसी, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, हाँ सोलेनेसी में प्लांट्स ऐसे हैं, ऐसा प्लासेंटेशन होता है उसमें, ठीक है, ऐसी रूट्स होती हैं, ऐसी लीव्स होती हैं, तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन फैमिली बोलेंगे तो कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने बोला क्या चीज़, कोई जीनस बोल दिया यहाँ पर होमो, ठीक है। या मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। मैंजीफेरा हमने बोला, ये क्या है? मैंजीफेरा टैक्सॉन है। क्योंकि मैंजीफेरा सुनते ही आपके माइंड में आ जाएगा ये तो मैंगो था, ठीक है। मैंगो के बारे में बात हो रही है, तो जिसको सोच करके, जो वर्ड आप देख करके उसके बारे में कोई आइडिया लगा लें, जिस वर्ड को सुन करके उसके कैरेक्टर आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, वही टैक्सॉन होता है। या इनको छोड़ करके बाकी सब टैक्सॉन है। इधर का छोड़ दीजिए, सब क्या है? टैक्सॉन है। डॉग है वो भी टैक्सॉन है,
डॉग को नाम सुनेंगे तो डॉग को पता लग जाएगा क्या क्या होता है डॉग में। तो क्या एलिफेंट क्या है, टैक्सॉन हो गया, समझ में आ गया। इसी को स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस जान रहे हैं, स्टेटस पता है ना भाई। कोई अपना अपना कोई हम लोग क्या है स्टेटस लगाते हैं तो अपने बारे में बताते हैं ना, आज ये कर रहे हैं हम लोग, तो आज ये कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है। वही स्टेटस हो गया उसका, क्या स्टेटस है, कैटेगरी का स्टेटस क्या है, समझ में आया। ये कैटेगरी का, इस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन सामने लिखा जाएगा। एक चीज और देखिए, एक फैमिली जो है ये क्या कैटेगरी है, एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा टैक्सॉन होते हैं। सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि फैमिली तो फैमिली ही रहेगी, लेकिन फैमिली के अंदर में बहुत सारी फैमिली, आप सबको पैक्नोसिफेरियम पैक्नोसिस फैमिली तो है, तो कैटेगरी एक होती है, उसके अंदर में बहुत सारे टैक्सॉन हो सकते हैं। ठीक, लाइन समझ में आ रही है। वन कैटेगरी कंटेन सेवरल टैक्सॉन, नहीं लिख लीजिएगा। एक कैटेगरी में क्या होता है, वन कैटेगरी कंटेन सेवरल टैक्सॉन, एक से ज़्यादा टैक्सॉन होगा उसमें कैटेगरी, फैमिली कैटेगरी, उसमें एक से ज़्यादा टैक्सॉन सामने आपको मिलेगा। ठीक, अब बताइए कैटेगरी कैन बी कॉल्ड टैक्सॉन, सही है कि गलत है? टैक्सॉन को हम कैटेगरी बोल सकते हैं ना, अगर हम बोल रहे हैं क्रूसीफेरी, वो क्या है, क्रूसीफेरी टैक्सॉन है ना, तो टैक्सॉन है तो कैटेगरी भी तो वही तो नहीं है। आखिर क्रूसीफेरी क्या है, एक फैमिली है, फैमिली क्या होती है, कैटेगरी होती है, तो टैक्सॉन को आप क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी बोला जा सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको छांटने के लिए आएगा, ढेर सारे नाम आपको 4 ऑप्शन में लिखे रहेंगे, पूछिए कौन सा टैक्सॉन है, कौन सा कैटेगरी है, और रैंक और कैटेगरी एक ही चीज़ होती है, उधर वाली सारी चीज़ें क्या है, टैक्सॉन हो जाती है। अब देखिए इसके बाद टैक्सोनॉमी आ जाते हैं जल्दी से। अभी टाइम ना टाइम ठीक है, हो जाएगा। टैक्सोनॉमी बड़ा टफ थोड़ा सा है, टैक्सोनॉमी ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस, कैरोलस लिनियस है, कार्ल वॉन लिनियस पूरा नाम है, क्या उनका नाम है, फादर लिख लीजिएगा, फादर जो है वो है कैरोलस लिनियस, या इनका दूसरा नाम लिख लीजिएगा, देखिए कार्ल वॉन लिनियस है। ठीक है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टर्म टैक्सोनॉमी पूछा जाता है, किसने नियम दिया, फिर टैक्सोनॉमी नाम है टर्म, तो एपीडी कंडोली, एपीडी कंडोली इन्होंने नाम दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, वो गिव द टर्म टैक्सोनॉमी, समझ में आया, कंडोली का नाम। अब जल्दी समझिए इसको, थोड़ा सा देखिए टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी एक साइंस की एक ब्रांच है, सुनते रहिएगा, बाद में आप देख लीजिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। साइंस की क्या है, एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, ठीक है, वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, साइंटिफिक वे में कैसे किया जाएगा, नियम के अकॉर्डिंग। एक क्लासिफिकेशन होता है बिना नियम से करना, वो जो पहले करते हैं क्लासिफिकेशन, एक होता है नियम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, नियम से। नियम क्या होता है, आपको मान लीजिए क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुपिंग करना है, आपको कोई नया रूम, देखिए ऐसा समझ लीजिए, फिर से स्टार्टिंग से आपको कोई एक नया रूम मिला है, ये प्लांट आपको कहीं से मिल गया, आपको नया प्लांट मिला है, ठीक है, जितने डिस्कवर हुए हैं 1.7 डिस्कवर हुए हैं, उसके बाद आपको कोई नया मिलता है, तो क्या करेंगे, उसको पहले तो कहीं से कलेक्ट करके लेके आएंगे, मिलेगा आपको ना, तो कहीं से कलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो कलेक्शन हो गया, ये प्लांट आपको मिल गया। अब इस प्लांट की क्या करनी है, टैक्सोनॉमी करनी है, इसको क्लासिफाई करना है, कहाँ रखेंगे ले जा करके, जो हमको अब तक पूरा डाटा मिला हुआ क्लासिफिकेशन का, किस में रखेंगे, जो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, इसका कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन, पहले इसका मेन क्या लेंगे, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब ये साइंस का ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है नियम के अकॉर्डिंग। यही क्या होती है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस एंड टैक्सिस प्लस नॉमस दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर क्लासिफिकेशन करना, और नॉमस का मतलब होता है नियम से, क्या होता है? लॉ के अकॉर्डिंग। बिना नियम के करेंगे तो बेकार है। नियम से क्लासिफिकेशन करना भी क्या होता है? टैक्सोनॉमी। अब देखिए, आपको नया प्लांट मिला हुआ है, इसकी टैक्सोनॉमी करनी है, तो मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो पहले क्या करेंगे? पहले कलेक्ट करके लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए आप ऐसे सोचिए आपको मार्कर मिलेगा, ठीक है, मार्कर मिला है, आपको आज से जानना है ये मार्कर है ना, ये नाम रख दिया गया है। पहली बार मान लीजिए आपको मिला है, पता नहीं क्या है ये, इसका सब क्लासिफिकेशन करना है, तो क्या करेंगे? इसको पहले कहीं से लेके आएंगे, कलेक्शन हो गया। दूसरा क्या? कैरेक्टराइजेशन। प्लांट्स को भी देखते रहिए, सेम चीज प्लांट्स पर लागू हो रही है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब आप जो है, जो आप खोज के लेके आए हैं उसका कैरेक्टर नोट करेंगे। नोट क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना, कैरेक्टर्स को फाइंड करना। इसमें क्या कैरेक्टर फाइंड करेंगे? आप देखेंगे इसकी लीफ कैसी है, लीफ कैसी है, ठीक है, डाइकोट वाली लीफ है या मोनोकोट वाली लीफ है, ठीक है। इसके देखेंगे स्टेम सॉफ्ट है कि वीक है, सॉरी हार्ड है, सॉफ्ट है, वीक, इलास्टिक कैसा स्टेम है। रूट्स जो है फाइबरस है या टैप रूट है, अगर टैप है तो तुरंत डाइकोट में रख देंगे, ले जाकर तो बिना सोचे समझे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को क्या करना? नोट करना, पहचान लेना, कैरेक्टर्स को पहचानना, यही कैरेक्टराइजेशन। इसमें कैसे करेंगे? इसमें ये एक पॉइंट लगा हुआ है, एक कैप है, ठीक है, ये है, देख लेंगे क्या क्या कैरेक्टर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टराइजेशन, समझ में आया। दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? पहचानना। हमने मार्कर हमको मिला पहली बार, हमने देखा इसका क्या क्या है इसके बारे में, या प्लांट मिला, देखा उसमें क्या है, कैरेक्टर को नोट कर लिया। अभी हम नहीं जान रहे हैं कि ये मार्कर है, वो प्लांट है, कौन सा प्लांट है, नहीं पता था, खोज के लाएँ कहीं से, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। आप किसी चीज़ को पहचानते कैसे हैं? अगर आपको कोई बाहर आदमी दिखाई दे जाए तो क्या आप उसको कुत्ता समझेंगे? नहीं समझेंगे ना, उसको आदमी समझेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आदमी 4 पैर, 2 पैर हैं, सॉरी 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, ठीक है, पता है ना। तो आप देख करके पहले आप कैरेक्टर देखेंगे, उसके कैरेक्टर कैसे, उसकी बॉडी में क्या क्या है, ठीक। फिर आप रिकॉल करेंगे, हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा हमने कुछ देखा, तो उससे उसको मैच कराएंगे। तो जो आप पहले से जान रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म पूरा इतना क्लासिफिकेशन में आपको पता है, वहाँ से उस किसी ऑर्गेनिज्म से इसका कैरेक्टर मैच कराते हैं। तो कैरेक्टर का जो मैचिंग कराते हैं वही पहचानना होता है। मार्कर को देख रहे हैं हम ना, तो इसके देख करके पता लगा लेंगे, कभी मार्कर देखा होगा तो हाँ ये भी एक मार्कर ही है, तो उससे इसको कोरिलेट करा लेते हैं। यही क्या है? आइडेंटिफिकेशन पहचानना, कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन मतलब कैरेक्टर को मैच करा लेना, ठीक है। तीसरा क्या होता है? क्लासिफिकेशन। अब इसको ले जा करके आपके पास जितना क्लासिफिकेशन बना हुआ है उसमें रख देंगे, ले जा करके क्लासीफाई कर दिया किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, कि वो प्लांट है, कि वो एनिमल है तो प्लांट है, तो किस फैमिली का प्लांट है, सब उसमें रख देंगे। और आगे लास्ट में जाकर के उसका नाम रख देंगे, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर सबसे लास्ट में याद रखिए कि क्या जाता है, साइंटिफिक नाम रखेंगे उसका बाय नॉमिनल से। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसका सीक्वेंस पूछा जाएगा कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। समझ में आ रहा है? प्लीज और क्वेश्चन आएगा। और देखिए इसके बाद इसके बाद एक टर्म और जान लीजिए, सिस्टमैटिक एक वर्ड होता है, सिस्टमैटिक। आपको मिलेगा सिस्टमैटिक्स, ठीक। सिस्टमैटिक का मतलब जानना, जैसे आपको नाम से टैक्सोनॉमी समझ में आया, नियम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, ये स्टेप ग्रेडेड क्या थे, दीज आर द स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एक के बाद एक स्टेप फॉलो करेंगे तब टैक्सोनॉमी होगा, ठीक। और सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अगर आप क्या जोड़ दीजिए, फाइलोजेनी। क्या जोड़ दीजिए? फाइलोजेनी।
ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा टैक्सोनॉमी को जान रहे हैं, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। जैसे देखिए आपने किसी स्कूल है, आपके पास बाहर कोई फील्ड में बच्चा मिलता है तो उस बच्चे को ले जा करके उस क्लास में बैठा देते हैं, ग्रुपिंग कर दिया ना, क्लास 5 का बच्चा क्लास 5 में डाल दिया क्योंकि उसके स्टेटस का है, वो उतना नॉलेज है उसके पास, ठीक है, 5 में डाल दिया। ये हुआ क्लासिफिकेशन करना, नियम से डाला, टैक्सोनॉमी हो गया। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक ये होता है कि जो आपने बनाया, जो आपने क्या है क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है, वो क्या है एक सिस्टम से बनाना। सिस्टम से का मतलब पहले क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4, ऐसे चलना, सिस्टम से चलना। इवोल्यूशन को लेकर चलना, इवोल्यूशन जानते हैं, विकास हुआ ना, तो पहले जर्नलिज्म की आज के जर्नलिज्म में बड़ा डिफरेंस है। एक सिस्टमेटिक वे में इवोल्यूशन हुआ कि पहले ये आया, उसके बाद ये आपके आया, ये आया। तो जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो उसमें साथ में इवोल्यूशन को भी ले लीजिए, तो उसी को बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोला जाता है? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का दूसरा नाम इवोल्यूशन होता है। ये फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री भी ले सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के बेसिस पर क्या करना, टैक्सोनॉमी कर देना, वही सिस्टमेटिक है, मतलब सिस्टम से कर देना। और क्या समझ में आ रहा है? तो इसमें खाली ऑब्जेक्टिव में यही मिलेगा, इसमें ये 2 वर्ड जुड़ा रहेगा, फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जुड़ा रहेगा साथ। नोट कर लीजिएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनी अगर आपको टर्म मिल जाए टैक्सोनॉमी के साथ तो क्या हो गया, सिस्टमेटिक। जो वर्ड सिस्टमेटिक है ये लीनियस ने दिया था, उसमें लिखा हुआ टर्म सिस्टमेटिक गिवन बाय लीनियस। नोट कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसका एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए चलेगा, लेकिन इसमें से आप एक लाइन, एक वर्ड नहीं छोड़ सकते। अगर वो बकवास भी लिख दिया तो बकवास को ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे बकवास नहीं लिखा, ठीक है, समझ रहे ना, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड से मत पढ़िए, इसको पढ़िए सब डाल के। लास्ट में लिखा सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या बताता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक। तो ये टैक्सोनॉमी थेरेपी कैटेगरी हो गया, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर। देखिए इसके बाद में थोड़ा सा मैं स्पीशीज को डिफाइन कर देता हूँ अभी, फिर आगे मुझे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर ये थोड़ा सा आगे बताना है। स्पीशीज समझ लीजिए क्या होगा, वैसे बताया है। स्पीशीज सबसे छोटी, कहीं नोट कर लीजिएगा, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नोट कर लीजिए, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर। मोस्ट वर्ड लगाया है मैंने, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, समूह। तो ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिखें विच आर सिमिलर, मतलब जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर। इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, मोस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि इस वर्ड में इनको छोड़ करके कोई सेम नहीं, तो ज़्यादातर कैरेक्टर मैच करेंगे, ना कि 100%। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लिखे हैं विच कैन रिप्रोड्यूस themselves, which can reproduce themselves, जो रिप्रोडक्शन भी कर सकें, which can reproduce themselves, समझ में आ रहा है, which can reproduce themselves। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक क्या है, बी है, अगर दोनों के कैरेक्टर मैक्सिमम मैच कर रहे हैं, मैक्सिमम, मान लीजिए आपके पास एक सी है, सोचिए सी है, ए का कैरेक्टर सी से ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, ए का कैरेक्टर बी से ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी सेम स्पीशीज मानी जाएगी। और साथ में कंडीशन और होती है कि दोनों आपस में रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग भी बनाना चाहिए। अगर दोनों रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो स्पीशीज में नहीं आएगा, ठीक है, ए और सी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, स्पीशीज में नहीं आएगा, तो रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। जैसे डॉग के साथ डॉग रिप्रोडक्शन करता है, एलिफेंट के साथ एलिफेंट करता है, इसलिए डॉग की स्पीशीज अलग होगी, एलिफेंट की। और इसी स्पीशीज में आप प्लेस जोड़ दीजिए तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ जाती है। ये डेफिनेशन लिखाई गई है, आगे जोड़ देंगे इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो क्या हो जाएगा, और पॉपुलेशन का डेफिनेशन।
यही लाइन लिखी हुई है बुक में। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। बुक में लिखा गया है फंडामेंटल सिमिलरिटी, तो मतलब समझ में आ रहा है फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिनकी बेसिक सिमिलरिटी क्या हो, बेसिक चीज़ें सेम, वही फंडामेंटल सिमिलरिटी, उसी को बोलते हैं स्पीसीज। जैसे देखिए मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथ्रियोलियो लिखा है, और थ्री नेम इंडिका, ये सब क्या स्पीसीज हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या हो गया, इंडिका हो गया, ठीक। और सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। और लॉइन का साइंटिफिक नेम पैंथ्रियोलियो होता है, लियो क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक। पेंथ्रोपाडास, तो ये हो गया स्पीसीज। आगे बताना है जीनस, ठीक है। तो जीनस क्या होता है, किसी को पता है, कोई बताएगा? हाँ, ग्रुप ऑफ द स्पीसीज। जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज आपके पास है, देखिए ए स्पीसीज है, ए डैश है, ए डबल डैश है, ठीक है। ये आपके पास क्या, ऐसे सोचिए ए बी सी, ये सब क्या है, स्पीसीज का ग्रुप है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीन स्पीसीज लिखा है। और लिख देते हैं ए बी एफ, कितने तरह के स्पीसीज हैं। अगर इसमें इन तीनों का कैरेक्टर मैच कर रहा है, तीन स्पीसीज ऐसे जिनका ज़्यादातर कैरेक्टर आपस में मैच कर रहा है, इनका एक और डी से मैचिंग नहीं हो रही है, डी से ज़्यादा मैचिंग हो रही है कैरेक्टर की, एक ही सी से हो रही है, ना कि एफ से। तो ये तीनों की मैचिंग ज़्यादा हो रही है कैरेक्टरिस्टिक ना, तो इनको एक जीनस में रखें। तो ऐसी स्पीसीज का ग्रुप, ऐसी स्पीसीज का ग्रुप जिनके कैरेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, थोड़े मैच कर जाते हैं, उनको एक जीनस में रख दिया जाता है। तो जीनस समझ में आया। ऐसे देखिए मान लीजिए आपके पास जीनस है, एक जीनस ये है, जीवन है, एक जीनस जीव हो गया, जीव के जीनस हो गया। जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली, क्या आता है, फैमिली आता है ना। तो वही सेम है। ऐसे मान लीजिए ये दो जीनस ऐसे हैं, ये दो जीनस ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स क्या हैं, मैच कर रहे हैं, फैमिली हो जाएंगे, नहीं मैच कर रहे हैं, ये एक फैमिली में रख दिए जाएंगे। अगर इनके भी कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो इनको एक दूसरी फैमिली में रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऊपर मैचिंग होती जाती है। सेम फैमिलीज हैं तो उनको एक क्या कर देंगे, हाँ, फैमिली के ऊपर क्या आता है, ऑर्डर आता है, तो एक ऑर्डर में रख देंगे। समझ में आया सीक्वेंस पूरा ये। अब इसमें तो आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं बताने वाली। ये कि जीनस में उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, फैमिलीज हैं, तो जैसे फैमिलीज में लिख लीजिए, जीनस समझ लीजिए, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और बैगन का साइंटिफिक नेम सोलेनम मिलोजिना, ठीक है। दोनों का जीनस क्या है, सेम है, दोनों के स्पीसीज डिफर है। तो दोनों के एक ही जीनस में क्यों रखा गया है, क्योंकि बैगन और क्या है, आलू का पोटैटो, इनके फीचर्स क्या हैं, मैच करते हैं, इसलिए एक जीनस में रखा गया। टमाटर का भी फीचर मैच करता है, फीचर वो भी सोलेनम, ठीक है। जो भिंडी होती है सोलेनेसी में सब है ना, सबके सब क्या है, सोलेनेसी में है। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में ऐसा नहीं खाली सोलेनम ही लिखा जाता है, उसमें सेंटीना है, सटूरा है, ठीक है, कई चीज़ें। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसको नेक्स्ट टाइम बताना है। ये वाला सीक्वेंस जरूर रटे रहिएगा। देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास ऑर्डर, ये सब सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यही सीक्वेंस देगा। सबसे छोटा यूनिट टैक्सोनॉमी का क्या है, स्पीसीज, और हाईएस्ट यूनिट क्या है, नहीं यूनिट नहीं है, लेवल है, रैंक है, यूनिट नहीं। यूनिट का मतलब समझ रहे हैं। अगर आप देखिए हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है, स्पीसीज। सबसे बड़ी कैटेगरी या रैंक क्या है, किंगडम। लेकिन स्पीसीज तो यूनिट है, क्योंकि स्पीसीज के मिलने से जीनस बनेगा ना। लेकिन क्या किंगडम यूनिट माना जाएगा? किंगडम कैटेगरी तो है हाईएस्ट, लेकिन यूनिट नहीं है, क्योंकि किंगडम आपस में मिल करके कुछ और नहीं बनाते। तो किंगडम यूनिट नहीं है, फाइलम। फाइलम मिल करके क्या बनाएंगे, फाइलम किंगडम बनाएंगे, ठीक, यूनिट। और इकोलॉजी का बताइए, इकोलॉजी का इसमें से इकोलॉजी का बेसिक यूनिट क्या है,
स्पीशीज है कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, स्पीशीज नहीं है, पॉपुलेशन। चलो जी, इंटरेक्शन समझाता है। एक अकेली स्पीशीज में इंटरेक्शन होता नहीं है, जब तक दो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। दो स्पीशीज मिल गई किसी जगह पर तो पॉपुलेशन हो गया, समझ गया।